अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। लास्ट टाइम हमने 2023 के MCQs पेपर सॉल्व किया था। आज हम 2023 का CRQ पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए ये पेपर स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको फार्मूला शीट अब दी जाती है, तो अब यहां से आप फार्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यूनिवर्सल सेट एम सेट एन सेट एंड आर सेट आर गिविंग, यानी आपके पास ये सेट्स ऑलरेडी गिविंग है, तो आपने क्या करना है? आपका पहला पहला कंसेप्ट है कि आपको एम और एन को इस इनकम्प्लीट वेन डायग्राम में डिस्प्ले करना है। ये मेरा एम है और ये मेरा एन है, तो एम और एन को एम एंड एन इन इनकम्प्लीट वेन डायग्राम गिविंग ब्लू, तो मुझे एम और एन को इस इनकम्प्लीट वेन डायग्राम में डिस्प्ले करना है। अच्छा, अगर नोटिस करें एम और एन में क्या रिलेशन है, तो एम एन एम का सबसेट है, क्योंकि सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? पहले मैं बनाऊंगा एम सेट और फिर मैं बनाऊंगा एन सेट। ओके, ये मेरा एन सेट बन गया और मैं वैल्यूज देना स्टार्ट करूंगा। पहले एन से स्टार्ट करूंगा, दिस इज माय एन, दिस इज माय एम। ठीक है, मैं n से वैल्यू देना स्टार्ट करूंगा, यहां पर u आएगा, और अगर मैंने u दे दिया n में तो ये ऑलरेडी m में भी दे रहा हूं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास? a एंड i। ये मैंने वेन डायग्राम कंप्लीट किया है और ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट आपके पास गिविंग है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है a e i o u, तो ए आई यू आपने प्लॉट कर दिया है, तो इसका मतलब आपको अब ई ओ प्लॉट करना है। अच्छा, अब ई ओ प्लॉट करना है तो आपको एक्चुअली दूसरा भी एक सर्किल दिया हुआ है, अगर मैं इसको भी इसमें मेंशन कर लूं, लाइक अगर आप नोटिस करें कि आर और एम बेसिकली ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है भी और कुछ कॉमन नहीं भी है। यू कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर जो आर सेट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें यू मौजूद होगा और कुछ चीजें जो दोनों में एम और यू में कॉमन नहीं, एम और आर में कॉमन नहीं है, वो भी होंगी। यू मौजूद होगा, ये होगा हमारे पास आर और ये होगा हमारे पास ओ। तो और ये हमारा वेन डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है एन कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में शेडेड करें, तो भाई एन कॉम्प्लीमेंट मतलब एन के अलावा जो भी होगा वो सारा का सारा मेंशन कर दें। तो एन के अलावा जो जो भी एन के अलावा होगा, एन के अलावा वो मैं मेंशन कर रहा हूं। सिर्फ मैं एन को कलरिंग नहीं करूंगा, एन सेट को, बाकी तमाम चीजों को कलर करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से उस पर्टिकुलर सेट को निकाल दो। तो यूनिवर्सल में से मैंने एन को निकाल दिया, तो जो बाकी यूनिवर्सल का एरिया बचा है वो आपका आंसर होगा। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। सिमिलरली अब यहां पर भी शेड करना है, तो ये कह रहा है एम इंटरसेक्शन आर का कॉम्प्लीमेंट। तो एम इंटरसेक्शन आर का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि आपके पास एम इंटरसेक्शन आर की जगह को यूनिवर्सल से निकाल दें। अब एम इंटरसेक्शन आर की जगह ये है, दिस वन, ये इनकी कॉमन जगह है, तो इस जगह को अगर मैं यूनिवर्सल से निकाल दूंगा तो इस जगह के अलावा बाकी तमाम पे शेड आ जाए।
ओके, बाकी तमाम पे मैंने शेयर कर दिया। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कहता है अगर log 3 इसके बराबर दूं तो मुझे बताएं log 81 किसके बराबर होगा। तो चलें इसको निकाल लेते हैं। log 3 की वैल्यू दी हुई और log 81, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले log 81 को लिख सकता हूं 3 पावर 4, और ध्यान में रखेंगे जब कोई बेस नहीं होती तो बेस 10 होती है, यहां पर भी बेस 10 है, तो ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, log की प्रॉपर्टी है पावर पहले आ जाता है, तो 4 को पहले ले आऊंगा, log 10 3, और log 3 की वैल्यू दी हुई है 4, ये दिया हुआ है 0.4771, मल्टीप्लाई करेंगे 4, 28 2 20 30 हो जाएगा 3, और ये 16 17 18 19, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ काफी ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास इन्होंने दिए हैं। m की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस रेडिकल 3, n की वैल्यू दी हुई है 1/2 प्लस रेडिकल 3, और आपको m प्लस n ऐड करके बताना है कि इसके बराबर होगा। ओके, चले पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर लेता हूं। तो ये a है, मुझे क्या करना है, m को ऐड करना है n से, और m की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 2 माइनस रेडिकल 3, और n की वैल्यू दी हुई है 1/2 प्लस रेडिकल 3। तो सिंपल सा दोस्तों मैं एलसीएम ले लेता हूं। अब 2 प्लस रेडिकल 3 2 माइनस रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 को मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, 1 को मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस 1 वैसे ही, और नीचे 2 प्लस रेडिकल 3 भी वैसे ही। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, और स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो ये सिंपली -3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रेडिकल 3। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2 और 1, सॉरी 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 प्लस रेडिकल 3। बिंगो, हमने ये प्रूफ कर दिया कि m प्लस n इसके बराबर होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है एक्सप्रेस m प्लस n इस फॉर्म में। चलें बिल्कुल कर लेते हैं जनाब, वही m प्लस n से स्टार्ट करते हैं जो हमने निकाल लिया है। और क्या करते हैं, अब रेशनलाइज करते हैं। ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं a का, और अब रेशनलाइज करते हैं। ओके, 2 मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रेडिकल 3, और नीचे वही वाला प्रोसेस, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रेडिकल 3, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, ये हो जाएगा -3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, और फाइनली आपके पास आ गया कि m प्लस n जो बराबर है वो बराबर है 4 माइनस 2 रेडिकल 3। तो देखें मैंने इसको a माइनस बी रेडिकल c की फॉर्म में रख दिया है। ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है, और सी की वैल्यू आपके पास 3 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब लास्ट एक और हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी मैं इसमें लाइन लगा देता हूं ताकि मैं इसको डिफरेंस कर सकूं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है, कहता है r बराबर है m-1
डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड विथ m स्क्वायर माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई कर रहा है 1 प्लस 1 अपॉन m से। और हमें प्रूफ करना है कि r की वैल्यू एक्चुअली 1 अपॉन 2m है, यानी r की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 2m मौजूद है। चलें ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। r इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन 2 मैंने ऐसे रखा। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे m स्क्वायर माइनस 1, जो बेसिकली एक फॉर्मूले में टूट सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर भी अगर मैं एलसीएम ले लूं m 1 से मल्टीप्लाई होगा m प्लस 1। अच्छा जी, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। r इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 1 एंड m माइनस 1। m माइनस 1 से m माइनस 1 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई m प्लस 1 अपॉन m। अच्छा, अगर आप नोटिस करें ये मल्टीप्लाई में, तो ये भाई साहब भी इस भाई साहब से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है आर के पास बचता है ऊपर सिर्फ 1 बचा, नीचे बचा 2m। और ये हमने प्रूफ कर लिया जो इसने हमसे डिमांड की थी कि आर आपके पास बराबर किसके होना चाहिए, 1 अपॉन 2m के। बिल्कुल हमने प्रूफ कर लिया। आई होप दोस्तों आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, और फैक्टराइजेशन में आपके पास कहता है p पावर 6 माइनस q पावर 6 को फैक्टराइज कीजिए। चलें जी, फैक्टराइज कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूं p पावर 6 माइनस q पावर 6। अब p पावर 6 को लिख सकते हैं स्क्वायर पावर 3, q पावर 6 को लिख सकते हैं स्क्वायर पावर 3। तो इसका मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया, जो बराबर होता है ए माइनस बी। ए की वैल्यू पी स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्यू स्क्वायर है। ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। फिर अगर माइनस हो तो फार्मूले में यहाँ प्लस होता है। ए बी की मल्टीप्लीकेशन होती है, ए पी स्क्वायर है, बी क्यू स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को वैसे ही रखा, पी पावर 4 हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू पावर 4 हो जाएगा। और दोस्तों चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका मतलब एक दफा इसको लिख दीजिए प्लस में और एक दफा लिख दीजिए इसको माइनस में। और जनाब इसके लिए मैं एक स्पेशल फॉर्म बना रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को मैंने यहां रख दिया। अब मैं फार्मूले के हिसाब से बना रहा हूं 2ab, तो मैं प्लस का 2, ए की वैल्यू हमारे पास बन रही है पी स्क्वायर और बी की वैल्यू बन रही है क्यू स्क्वायर। मैंने खुद से ऐड किया है, प्लस का ऐड किया है, तो यहां पर मैं इसका माइनस का भी ऐड कर रहा हूं। मैथमेटिकली अगर मैं कोई चीज प्लस की ऐड करूंगा तो मुझे माइनस की भी ऐड करनी होगी, पर मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूं, थोड़ी देर में आपको बात समझ आ जाएगी। पी माइनस क्यू, अब ए स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ये ए, बीच में प्लस है, प्लस बी होल स्क्वायर और 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस के 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, फाइनल स्टेप, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब ये इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों, पी स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, एक स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब एक दफा प्लस में
एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख दिया, और ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। ओके अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। फॉर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2, आपने यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम प्रूव करना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बिल्कुल बेसिक चीज है, यानी x प्लस 1 हमने शो करना है फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये बिल्कुल आसान सा है। मैं b का फर्स्ट पार्ट यहीं सॉल्व कर लेता हूं। बी का फर्स्ट पार्ट, अगर ये इसका फैक्टर है और फैक्टर थ्योरम से मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं कहूंगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। -1 मैं यहां पुट करूंगा, ये मैंने -1 जहां जहां x है वहां पुट कर दिया। ओके, ये मैंने -1 पुट किया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। -1 का क्यूब 1 प्लस 3 -2, ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। और फैक्टर की खासियत यही होती है कि अगर आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर रिमाइंडर 0 हो तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होता है। अब जनाब ये इसका फैक्टर है और कहता है फाइंड द रिमेनिंग टू फैक्टर। जितने हाईएस्ट पावर होता है उतने ही फैक्टर आपके पास बन सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर बन सकते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है, चले आइए उस पर आपको हेल्प आउट करते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। p ऑफ x इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2, ऑलरेडी हमें पता है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो सिंपल सा डिवीजन मेथड यूज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे, ये b का b पार्ट है, यानी डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3, आई थिंक -3 ही है, -2 को x प्लस 1 से मैं डिवाइड कर दूंगा x प्लस 1 से मैं डिवाइड कर दूंगा, और मैं इसको फैक्टर थ्योरम की फॉर्म में रख दूंगा। इससे पहले ये फैक्टर थ्योरम होती क्या है और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, चले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। फर्ज करते हैं अगर 8 को डिवाइड किया जाएगा 3 से, तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। जो डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं डिवाइजर। जितनी टाइम्स डिवाइड हो उसे हम कहते हैं क्वोशन। और 3 टू 6, और जो बाकी बच जाए उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो फिर इसको बड़ी एक स्पेशल फॉर्म में रख सकते हैं कि डिवाइडेंड आपको बराबर मिल जाएगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशन प्लस रिमाइंडर, और ये 8 8 के बराबर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी कि ये रिमाइंडर थ्योरम आपके पास है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है ना, यानी डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशन प्लस रिमाइंडर। पर अगर मैं 8 को डिवाइड करता 2 से, तो ये 4 दफा होता, ये 8 हो जाता और रिमाइंडर 0। तो यही रिमाइंडर थ्योरम अब कैसे लिखी जाती, ऐसी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशन, और रिमाइंडर 0 आता। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कन्वर्ट होके फैक्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती है और रिमाइंडर इसका 0 होता। सो ये आपके पास सिंपली ये आपके पास सिंपली नंबर्स को लिखने की टेक्निक है। ऐसे ही ये भी लिखा जाएगा, ये आपके पास डिवाइडेंड होगा और ये आपके पास क्या होगा, डिवाइजर। तो चलिए आइए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमेशा पहले को पहले से डिवाइड करेंगे। x पावर 3 डिवाइडेड विद x, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मैंने यहां रख दिया। अब एक्स स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, कैंसिल आउट। अब क्योंकि ऊपर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये साइन नहीं होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर नीचे रख दिया और माइनस के 3x और -2 को भी उतार दिया। अब वही पहला से पहला डिवीजन। स्टेप नंबर 2, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड विद x, आंसर आपके पास आ रहा है -x, तो जनाब यहां पर -x लिख दिया। अब -x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x एक्सा -x स्क्वायर, -x वन जा -x, साइन चेंज, प्लस प्लस कैंसिल आउट। अब ये
माइनस का 3x है और प्लस का x, तो ये माइनस का 2x, ये साइन काउंट नहीं होगा, और -2 आपके पास, और आखिरी स्टेप आपके पास -2x को अगेन x से डिवाइड करेंगे, -2x को x से डिवाइड करेंगे, आंसर -2, तो ये -2 लिख दिया। तो भाई -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 0 हो जाएगा आपके पास दोस्तों, डेफिनेटली, क्योंकि ये साइन चेंज करके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। इसको डिस्प्ले कर देता हूं, ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे जैसे 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, मैं वही फैक्टर थ्योरम के हिसाब से लिख रहा हूं, डिवाइडेंट x पावर 3 माइनस 3x माइनस 2 लिखा जा सकता है डिवाइजर x प्लस 1 क्वोशंट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो x प्लस 1, और इसकी मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है दोस्तों, यानी इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैंने इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख तो दिया है, पर ये मजीद फैक्टर बन सकते हैं, और वैसे भी इसने कहा था 3 फैक्टर होते हैं, तो मैं मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मिल्टन ब्रेकिंग दोस्तों, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, आंसर -2, तो -2 के फैक्टर ऑब्वियसली आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 2x प्लस का 1x माइनस 2, और यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, फिर x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 और x माइनस 2 और x प्लस 1, तो ये मैं इसकी जगह लिख दूंगा, और फाइनली ये x प्लस 1 वैसे ही, और इसकी जगह x माइनस 2 और x प्लस 1, तो जनाब ये मैंने इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन कर ली है। इसने एक फैक्टर दिया था और 2 फैक्टर मैंने मजीद फाइंड कर लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है द क्वांटिटी m वेरीज डायरेक्टली एज n स्क्वायर, तो भाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो पहले हम इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करवाते हैं, मतलब एक ये कांस्टेंट नंबर से n स्क्वायर मल्टीप्लाई होके m के बराबर हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी बेसिकली एक रिलेशन होती है जो दोनों को बराबर कर सकती है। भाई m की वैल्यू दी हुई है 4, n की दी हुई है 6 पे स्क्वायर, तो 4, ये 6 36 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, k कैंसिल आउट कर दें, 1/9 इज इक्वल टू k, तो m बराबर हो जाएगा 1/9 n स्क्वायर, 1/9 n स्क्वायर, और फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मेरे रिलेशन, और इसने कहा था बस फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड n इन टर्म ऑफ इक्वेशन, तो भाई m और n इन टर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड कर ली, k की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये आपको पूरा स्कोर इसने दे दिया, 3 स्कोर है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाता हूं, कहता है एस टी, आपके पास 2 मैट्रिक्स दी हुई है, कहता है फाइंड द मैट्रिक्स 2 टाइम्स s माइनस टी, तो भाई पहले मैंने 2 लिखा, s मैट्रिक्स लिखी, 2 -1 s4, ये ब्रैकेट, माइनस टी मैट्रिक्स लिखी, 0 1 माइनस s -1 2, ओके, 2 में से 0 निकालेंगे तो आपके पास सिंपली 2 बचेंगे, -1 तो ये -2 हो जाएगा, s माइनस माइनस प्लस s, तो ये हो जाएगा 2s, 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 5, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 -4 4s और ये 10, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब ये कहता है s माइनस टी, और s माइनस टी मैंने ये निकाला था, ये मैट्रिक्स s माइनस टी था, s माइनस टी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो s की वैल्यू बताएं। अब एक मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, यानी ये मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट आपके पास बराबर होगा 0 के, जब भी मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो s माइनस टी मैंने ऑलरेडी ऊपर निकाल ली थी, खाली मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है, 2 5 10,
हमेशा माइनस, -2 -4 जा -4s इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4s इज इक्वल टू 0, 4s इज इक्वल टू -10 और s इज इक्वल टू -10 अपॉन 4 और जस्ट 2 का टेबल लगा देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5 अपॉन 2 या 2.5। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब कंस्ट्रक्शन की बारी आ गई। चलें कंस्ट्रक्शन भी आपको समझा देते हैं, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ए का एंगल बाइसेक्टर कैसे करेंगे दोस्त, कंपास को ओपन करेंगे और अपनी मर्जी की मेजरमेंट लेके ऐसे एक आर्क लगाएंगे, क्योंकि ए पे एंगल बाइसेक्टर। मैं सारा तरीका आपको बता रहा हूं। कंपास को ओपन करेंगे, यहां पर रखेंगे सेंटर और एक ऐसे आर्क लगाएंगे। अब ये 2 पॉइंट्स नोट कर लें, जिसको मैं कह रहा हूं P और Q। कंपास को जितना ओपन किया उसी मेजरमेंट को बरकरार रखिएगा, मेजरमेंट चेंज नहीं कीजिएगा। मींस मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आपने A को सेंटर रख के ये जो मेजरमेंट ली थी, ये मेजरमेंट वही फिक्स रखिएगा। अब P को सेंटर लें, ऐसे एक अर्क लगाएं। अब Q को सेंटर लें और इसी को एक अर्क लगाएं और ये आपने फाइंड कर लिया ये वाला पॉइंट। अब A पॉइंट को इस पॉइंट से गुजार दें और ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर समझा दिया होगा। अच्छा, दूसरा मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स बी। तो यानी बी से एक स्टार्ट होने वाला मीडियन, बिल्कुल सिंपल। आप क्या करें, आप ए और बी सी का मिड पॉइंट ढूंढ लें, यानी बिल्कुल बीच का पॉइंट। स्केल से इसको मेजर करें और इसका मिड पॉइंट ढूंढ लें, बिल्कुल बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट। और फिर क्या करें, आप बी से एक लाइन बनाएं और इस मिड पॉइंट को कंबाइन कर दें। ये कहलाता है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल स्टार्ट फ्रॉम बी टू अपोजिट साइड ए सी। जैसे इसने हमसे कहा था, इसने हमसे क्या कहा था, मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स बी। वर्टेक्स बी से स्टार्ट किया था और अपोजिट के मिड पॉइंट पे, तो ये मीडियन हो गया आपके पास। तीसरा एल्टीट्यूड फ्रॉम अ वर्टेक्स ए। अब ए ही वर्टेक्स से एल्टीट्यूड बनाना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम बढ़ेगा हमारे पास। ए को सेंटर लेंगे, ए को सेंटर लेंगे और कंपास को इतना ओपन करेंगे दोस्तों, इतना ओपन करेंगे कि अपोजिट साइड पे दो जगह पे ये टकरा जाए। इस तरह से ए को सेंटर लेंगे, कंपास को इतना ओपन करेंगे कि एक ऐसा आर्क अपोजिट साइड पे बन जाए। इन 2 पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, जिसको मैं कह रहा हूं एक्स एंड वाई। अब क्या करेंगे, कंपास को एक्स पे रखेंगे और वाई तक ओपन करेंगे। आई रिपीट, कंपास को एक्स पे रखेंगे और वाई तक ओपन करेंगे। ये कंपास की मेजरमेंट ओपन कर लेंगे। अब एक्स पे सेंटर रखेंगे और जो आपने मेजरमेंट ओपन की हुई है उसकी एक ऐसे अर्क लगाएंगे और फिर उसी मेजरमेंट में वाई पे आप सेंटर रखेंगे और उसी मेजरमेंट के इस अर्क पे एक और अर्क लगाएंगे और ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। और फाइनली क्या करेंगे, ए से आप पॉइंट स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, जो ट्राइंगल पे 90 का एंगल भी बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों बातें आपको समझ आ गई होगी और आपने आराम से ये कंस्ट्रक्शन भी कर ली होगी। चलें जी, आगे मूव कर जाते हैं। चलें भी, कॉन्ग्रेंसी की स्टेटमेंट आ गया है। कहता है अगर मैं आपके पास कहूं MOL करस्पॉन्डिंग में है POR। करस्पॉन्डिंग मतलब ये चेक करना चाह रहा है कि बराबर होंगे या नहीं, यानी ये चेक करना चाह रहा है MO बराबर है PO के, ये चेक करना चाह रहा है OL बराबर है OR के, ये चेक करना चाह रहा है ML बराबर है PR के, ये चेक करना चाह रहा है एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल O के बराबर है और एंगल L एंगल R के। तो पहले तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये एंगल ROP, एंगल ROP आपके पास बराबर है 95 डिग्री के, 95 डिग्री के। तो ये 95 डिग्री है आपके पास, ठीक है। और ट्राइंगल के सम से आप तीसरा एंगल भी आराम से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं अगर मुझे चाहिए ORP तो ये मिल जाएगा 180 से आपको माइनस करना पड़ेगा 95, 55, 55
और दोस्तों अगर मैं इसको जस्ट माइनस कर लूंगा, ओके, अगर मैं इसको माइनस कर लूंगा तो ये आपके पास होगा ओके 180 माइनस 95 माइनस 55, तो ये 30 डिग्री आपके पास बच रहा है, ये 55 है, तो ये एंगल मेरे पास आ गया 30 डिग्री, तो मैंने ये एंगल में निकाल दिया। अच्छा जी, अब आते हैं, कहता है ना करस्पॉन्डिंग्स, एम ओ एल इज इक्वल टू ट्राइंगल पी ओ आर, ओके, करस्पॉन्डिंग भी दिया, फाइंड दी, अब इसने ये भी दिया हुआ है ओ एम, ओ एम, ये ओ एम बराबर है ओ पी के, वेरी गुड, ये दो एंगल बराबर हम देख पा रहे हैं, और ओ एल, ये ओ एल बराबर है ओ आर के, ये तो स्टेटमेंट सीधा सीधा साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग रही है, यानी अगर आपके पास इस करस्पॉन्डिंग में, जैसे मैं इसको लिखूं, जो आपको गिविंग है ओ एम इज इक्वल टू ओ पी, और यहां पर आप क्या कहोगे, भाई हमें गिविंग है, ये हमें बताया गया, ये ऑलरेडी हमें गिविंग है, और कौन सा एंगल, एंगल एम ओ, एंगल एम ओ एल, ओके, एंगल एम ओ एल बराबर है 95 95 के ना, एंगल एम ओ एल बराबर है पी ओ आर के, पी ओ आर के, जो 95 के बराबर है, और फिर एक साइड और गिविंग दी हुई जो बराबर है ओ एल इज इक्वल टू ओ आर, ओ एल इज इक्वल टू ओ आर, तो इसका मतलब साइड एंगल, साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्राइंगल एम ओ एल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ आर के, और मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल आर, तो एंगल आर, एंगल एल के बराबर होगा, और एल हमें कितना दिया हुआ है, एंगल आर दिया हुआ है 30, तो इसका मतलब अगर एंगल आर 30 है तो एंगल एल भी 30 होगा, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एल, एंगल एल, तो एंगल आर 30 है तो इसका मतलब एंगल एल भी आपके पास 30 होगा। चलिए जी, पहले तो हमने फाइंड कर लिया, दूसरा कहता है फाइंड द अननोन एंगल एम, एंगल एम फाइंड करना है, एम ये है भाई, एंगल एम बराबर है एंगल पी के, एंगल पी मिला हुआ 55 के, तो एंगल एम भी किसके बराबर होगा, 55 के करस्पॉन्डिंग से, तो एंगल एम आपके पास बराबर हो जाएगा 55 डिग्री के। चलिए जी, ये भी निकाल दिया, और क्या कह रहा है, और कुछ भी नहीं कह रहा, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब कहता है ना फिगर एक्स वाई आर मिड पॉइंट ऑफ यू बी एंड डब्ल्यू बी रिस्पेक्टिवली, तो कहता है भाई साहब अगर यू बी 26 के बराबर और एक्स वाई इसके बराबर, अगर ये मिड सेगमेंट है, मिड सेगमेंट मतलब एक्स वाई आपका मिड पॉइंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये लेंथ इस लेंथ के हाफ होता है, यानी x प्लस 5 जो होगी लेंथ, वो बराबर होगी हाफ ऑफ 26 के, तो भाई 26 ये 13 हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 13, पांचवा माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 5 माइनस करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो अननोन फाइंड करना था, दो स्कोर मिल गए हमें, और ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये लाइन पैरेलल भी होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए पैरेलल, तो ये लाइन पैरेलल है, तो कह रहा है रिकॉल दी स्टेटमेंट और रिलेवेंट थ्योरम, कंप्लीट द गिविंग स्टेटमेंट, एक्स वाई एंड यू एल आर पैरेलल, ये पैरेलल होंगे एक्स वाई, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, एक्स वाई और यू डब्ल्यू डेफिनेटली पैरेलल होंगे। चलें जी, एक मार्क्स इसका इसने आपको दे दिया है, और लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया दोस्तों, यस, चलें जी, इसको बता देते हैं ये कैसे होगा, इन अ गिवन डायग्राम पी एल इज इक्वल टू पी एम, पी एन इज इक्वल टू एक्स, तो भाई ये दो आपके पास x के बराबर हैं, और के एल इज परपेंडिकुलर, के एल, के एन परपेंडिकुलर टू
ml, यानी ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल बनेगा। तो कहता है इफ के एन इज इक्वल टू वाई, के से एन वाई दिया हुआ है। अच्छा जी, ये के से एन, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ इसने दी हुई है वाई। अगर ये पूरी लेंथ दोस्तों ये y है, यानी ये पूरी लेंथ, तो इसमें एक हिस्सा x है, तो अगर ये हिस्सा फाइंड करना है तो ये हिस्सा कैसे होगा, कंप्लीट लेंथ में से ये x माइनस करना होगा। यानी अगर ये कंप्लीट लेंथ y है तो और एक हिस्सा इस लेंथ का दिया हुआ x, तो फिर कंप्लीट ये वाला लेंथ कैसे मिलेगा, y में से x को माइनस करना होगा। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम k टू mn, k टू ml शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। और कहता है एक और बात भी कह रहा है, द एक्सप्रेशन शुड बी इन टर्म ऑफ x एंड y, यानी इसका आंसर x और y में होना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात, k से एल एम का डिस्टेंस जो होता है शॉर्टेस्ट, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और वो हमने क्या निकाला है, वो सिंपली हमने निकाला है y माइनस एक्स, और ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और ये कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।